हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 70,006 और असॉल्ट राइफल्स के ऑर्डर्स को अप्रूवल दे दिया गया है। ये करीबन 800 करोड़ का ऑर्डर होगा और मोस्टली ये गन्स जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे ट्रूप्स को दी जाएंगी। शुरुआत में जो 72,406 716 के ऑर्डर्स दिए गए थे, इनमें से मैक्सिमम इंडियन आर्मी को गए थे जो कि 66,400 राइफल्स थी, और ये इंडियन आर्मी के फ्रंट लाइन ट्रूप्स को मिली थी जो कि चाइनीज बॉर्डर को फेस कर रहे हैं। बाकी एयरफोर्स और नेवी के पास भी ये गन्स गई थी, जिसमें से 4,000 जो है ये इंडियन एयरफोर्स के पास थी और 2,000 जो है ये इंडियन नेवी के पास थी। तो ये जो असॉल्ट राइफल्स हैं ये 7.62 बाय 51 मिलीमीटर कैलिबर के राउंड्स फायर करने में सक्षम हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लीथल भी है, लॉन्ग रेंज में टारगेट्स को हिट करने में सक्षम भी है। तो फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए ये सुटेबल राउंड्स हो जाते हैं, पर अब इनको काउंटर टेररिज्म में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वन शॉट किल प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये असॉल्ट राइफल्स अमेरिकन कंपनी सिक्सॉर द्वारा बनाई जाती हैं। ये 6716 मॉडल है, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, इसे 6716i कहा जाता है। तो एक और 6716i एग्जिस्ट करती है जिसे ट्रेड कहा जाता है। ये सिविल मार्केट के लिए है, थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, और लोग उस असॉल्ट राइफल से इसको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। अब एक तरीके से कह सकते हैं हमारी जो 6716i है ये उस पर बेस्ड है, पर उससे थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि वो सेमी ऑटोमेटिक राउंड्स फायर करने में सक्षम है सिविल मार्केट की रेगुलेशंस की वजह से, वहीं पर ये गन फुली ऑटोमेटिकली ऑपरेट करी जा सकती है। ऑल्दो फुली ऑटोमेटिक मोड इनका बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है काफ़ी ज़्यादा रिकॉयल होने की वजह से, पर काफ़ी क्लोज रेंज में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये असॉल्ट राइफल काफ़ी इजी टू मेंटेन है। जो बैरल है ये कार्बन स्टील का है, बट स्टॉक जो है ये टेलीस्कोपिक है, एडजस्टेबल है। इस गन का जो वजन है ये 4 किलो से कम है, और जो फायरिंग मैकेनिज्म है यहाँ पर ये डायरेक्ट इम्पिंजमेंट है, जिसकी वजह से मैकेनिज्म यहाँ पर सिंपल रखा जा सका और वजन जो है ये लाइट रह पाया। वहीं पर जो AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल्स हैं ये लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन को इस्तेमाल करती हैं। तो 6716 असॉल्ट राइफल इसलिए फेमस है क्योंकि ये इस कैटेगरी में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी असॉल्ट राइफल मानी जाती है, और जितनी कैपेबिलिटी ये इस प्राइस पॉइंट में देने में सक्षम है दूसरी गन्स नहीं देती है। तो इस गन के जो रिपीट ऑर्डर हैं ये बहुत पहले से ही एंटिसिपेट किए जा रहे थे, और इस पर अपडेट्स जो हैं ये पिछले साल से ही आ रहे हैं। इवन नेगेटिव आर्टिकल्स भी इस चीज़ को लेकर आए हैं कि इंडियन आर्मी इन गन से सेटिस्फाइड नहीं है और वो फर्दर इनके ऑर्डर्स नहीं देना चाहती। इवन जो सर्विस में असॉल्ट राइफल्स हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, पर डेफिनेटली ये सच नहीं है। ज़्यादातर ये आर्टिकल द वायर की तरफ से आ रहे थे, और अगर ये सच होता तो इंडियन आर्मी रिपीट ऑर्डर्स इनके ना देती। बाकी इन गन्स को लेकर इंडियन आर्मी ने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं। इसके पिकेटनी रेल का काफ़ी फ़ायदा उठाया गया है। डिफरेंट साइट्स को यहाँ पर लगाकर देखा गया है, चाहे ये नॉर्मल थर्मल साइट्स हों, होलोग्राफिक साइट्स हों या फिर टेलीस्कोपिक साइट्स ही क्यों ना हों। और इन साइट्स को प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास इंडियन सप्लायर्स पहले से ही मौजूद हैं। तो ये चीज़ हमने गन मैन्युफैक्चरर से प्रिक्योर नहीं करी है, जो कि इसका कॉस्ट बढ़ा देती। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस कैटेगरी में इंडियन ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं थे। तो हम आपको ये बता दें कि ईशापुर असॉल्ट राइफल एग्जिस्ट करती है, जो कि सेम 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करने में सक्षम है। वज़न भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 4 किलो से कम की ये भी असॉल्ट राइफल है। सिंगल शॉट और फुली ऑटो में ये भी ऑपरेट कर सकती है। 20 राउंड मैगजीन ये भी कैरी करने में सक्षम है, जैसा कि 6716 करती है। हाँ, यहाँ पर फायरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। यहाँ पर भी लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन को इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट AK राइफल्स की तरह। वहीं पर जैसा कि हमने डिस्कस किया 6716 में डायरेक्ट इम्पिंजमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस असॉल्ट राइफल के भी ट्रायल इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किए गए थे, लेकिन ये इंडियन आर्मी द्वारा सेलेक्ट नहीं करी गई। इसके पीछे रीज़न ये था कि इनकी टेस्टिंग करी गई जहाँ पर ये फेल हो गई थी। इंडियन आर्मी ने प्रॉब्लम को पुअर क्वालिटी और इनइफेक्टिव फायर पावर बताया। तो ऑफिशियली ये कहा गया कि इस गन में बहुत ज़्यादा ही फॉल्ट है, और जो मैगजीन है इसको कंप्लीट रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बाकी इसके फ्लैश और साउंड सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ही हैं। और जो फॉल्ट्स और स्टॉपेजेस की बात करी गई वो ये बताया गया कि जितनी लिमिट सेट करी गई थी ये उससे 20 टाइम ज़्यादा थी। खैर, इंडियन आर्मी को तो ये असॉल्ट राइफल इम्प्रेस नहीं कर पाई, पर CRPF द्वारा ये असॉल्ट राइफल्स ज़रूर प्रिक्योर करी गई। 2022 में ये रिपोर्ट आई कि CRPF इन असॉल्ट राइफल की पहली कस्टमर बनी। बाकी CRPF ने ऐसे ही इनको प्रिक्योर नहीं किया, उनके ट्रायल्स में ये असॉल्ट राइफल
सक्सेसफुल रही थी और कहा गया कि 10 में से 9 जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली इस असॉल्ट राइफल ने हिट किए। बाकी जो रिलायबिलिटी फैक्टर है इसको भी इम्प्रूव किया गया और इस ट्रायल में ये बताया गया कि करीबन 15,000 राउंड्स फायर किए गए इस गन से बिना स्टॉपेज के। तो अब ये गन पहले से ज़्यादा कैपेबल तो बन गई है, पर इंडियन आर्मी पहले से ही 6716 ऑपरेट करती है, तो वहाँ पर एक नई टाइप के असॉल्ट राइफल्स लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। रिपीट ऑर्डर देना ही लॉजिकल मूव था जो कि इंडियन आर्मी द्वारा किया जा रहा है। बाकी इन असॉल्ट राइफल के इससे ज़्यादा ऑर्डर बढ़ेंगे, इसके चांसेस कम ही नज़र आते हैं। अब इंडियन आर्मी द्वारा AK-203 असॉल्ट राइफल्स ही सर्विस में इंडक्ट करी जाएंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।